मार्केट में हर दिन की तरह चहल पहल थी, लेकिन तभी एक अजीब सा आदमी वहां आ जाता है। खाने में अरे ये कौन है? भगवान के नाम पर कुछ दे दो। ओह, तो तुम्हें पैसा चाहिए? ये लो है। उधर जंगल में ड्रैकुला तांत्रिक अपनी शक्तियों से मुर्दों को जीवित कर रहा है। वो मरे हुए लोगों की आर्मी बना रहा है। यश मैं मार्केट से टमाटर लेने जा रही हूँ। प्रिंस तुम यश के पास ही रहना। ईशा टमाटर लेने मार्केट पहुंच जाती है तो देखती है मार्केट में लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई है। सारे लोगों की डेड बॉडी ड्राई हो चुकी थी। समझ नहीं आ रहा यहाँ पर क्या हुआ होगा, लेकिन कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। प्रिंस प्रिंस जल्द यहाँ आओ, देखो ये क्या भेजा है ईशा ने। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। शहर में एक अजीब सा आदमी आया है जिसके पास बहुत सारे बैट्स हैं। वो आदमी देखने में बहुत ही डरावना है। शहर की सारी पुलिस उसे पकड़ने में लगी हुई है। शहरवासियों से निवेदन है कि अपने घर से बाहर ना निकले, अपनी सुरक्षा पर ध्यान दें। कुछ तो गड़बड़ लग रही है भाया। कौन है ये आदमी? वहीं बैड को फिर मार्केट में हमला कर देता है। ओह नो, यहाँ भी सेम कंडीशन। यश जरूर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। सिटी के मछली मार्केट में भी सेम कंडीशन हुई है। सारे लोग ड्राई हो चुके हैं, उनकी बॉडी में ब्लड नहीं है। ईशा तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। नहीं, यश जैसे ही उठने की कोशिश करता है उसे बहुत जोरों से दर्द होता है। ओए माँ। यश अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम आराम करो, मैं जाता हूं वहां। ईशा कहां हो तुम? ये क्या था? मेरा सर घूम रहा है। क्या हुआ प्रिंस? ईशा अभी मैंने इस मछली के अंदर कुछ देखा और उसकी अजीब सी तरंग से मेरा सर चकरा गया। कहीं ये वही आदमी तो नहीं जिसके पास बहुत सारे बैट्स हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम किसकी बात कर रही हो? प्रिंस चलो मेरे साथ, सब पता चल जाएगा। सिटी कंट्रोल रूम। ईशा यहाँ क्या पता चलेगा? ये शहर का कंट्रोल रूम है। सिटी के अंदर रोड पर जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं उन सब की फुटेज यहाँ मिल जाएगी। सर मुझे पूरे सिटी के सीसीटीवी फुटेज देखने हैं। Please, Mom, have a seat. बैकपैक। इसका मतलब वो यहाँ से निकला होगा। लेट्स गो प्रिंस। ईशा और प्रिंस उसी जगह पर लैंड करते हैं जो जगह सीसीटीवी कैमरे में देखी थी। क्या हुआ प्रिंस? ये तो बिल्कुल ताज़ा बोन्स है। इसका मतलब वो यहाँ आया था। सुनिए ज़रा।
ईशा उस बूढ़े आदमी को सब कुछ बताती है। आओ मेरे साथ। कई सालों पहले की बात है। उसका नाम शांतनु था। वो आसपास के गांव सबसे बड़ा शिकारी था। उसे कुछ मानसिक बीमारी थी, इसलिए थोड़ा सनकी था। वो हमेशा शिकारियों के कपड़े पहनता था और जंगल के चमगादड़ उसके बहुत अच्छे दोस्त थे। वो जब किसी जानवर का शिकार करता था तो उसका खून चमगादड़ को पिलाया करता था। लेकिन एक दिन उसकी गुफा में एक आदमखोर भेड़िया आ गया और उसने शांतनु को मार डाला। तब से उसकी आत्मा भूत बनकर भटक रही है। इतने सालों से उसका कोई आता पता नहीं था, लेकिन अब अचानक से। बेटा, इन भूत पिशाच का कोई भरोसा नहीं। अब भगवान जाने वो शहर के लोगों को क्यों मार रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, अब हम उससे निपट लेंगे। बेटा, वो बहुत खतरनाक हैं। भगवान तुम्हारी रक्षा करें। प्रिंस और ईशा शांतनु की गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। ईशा वो बहुत खतरनाक है। हमें पूरी प्लानिंग के साथ उसे पकड़ना होगा। आराम से बोलो प्रिंस। ओह सॉरी। ईशा तुम मुझे पीछे से कवर करना, मैं आगे जाता हूं। लेग पीस। यहाँ कितनी बदबू आ रही है। ईशा नीचे। ईशा भागो। प्रिंस, बैट कोस्ट ईशा को अपनी शक्तियों से दूर फेंक देता है। कोलविट, ये वो चुड़ैल है जो इंसानों की आत्मा सक कर लेती है। इसे आज तक जिसने भी देखा, कोलविट ने उसकी आत्मा सक कर ली। इसलिए कोई नहीं जानता कि वो कैसी दिखती है। और अब शहर का माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। शांतनु का गोश्त जो खून चूस रहा है और अब आत्मा सक करने वाली कोलविच आ गई है। इनके डर से कोई भी अब अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। सबको लग रहा था कि भूतों ने भील को किडनैप कर लिया है, लेकिन भील 1 महीने से अपने कुलदेवी की आराधना कर रहा था। कुलदेवी को बहुत सारे भूतों की बलि देनी थी, इसलिए भील किसी को बिना बताए वहां आराधना कर रहा था। ड्रकुला तांत्रिक ने वो कर दिखाया जो असंभव था। नरकंकाल को वो जागृत करके अपनी आर्मी तैयार कर रहा है। सारे शमशान घाट पर उसका कब्जा हो गया है। कंकाल उसके वश में हो गए हैं। वो अपनी काली शक्तियों को यूज करके कंकाल को पावरफुल बना रहा है।
काली पहाड़ी अंधकार की दुनिया का एक जाना माना नाम। इस पहाड़ी के ऊपर एक समय शांतनु का घर हुआ करता था, लेकिन आज जो कोई भी इस पहाड़ी के ऊपर आता है वो जिंदा बच के नहीं जाता है। कहा जाता है कि इस पहाड़ी के ऊपर हमेशा अंधेरा बना रहता है। उधर प्रिंस काली पहाड़ी पे बैट कोच के कब्जे में इसे होश मिलाओ, इसका खून पीकर मेरे साथी खुश हो जाएंगे। कहाँ हूं मैं? ईशा, ईशा कहाँ हो तुम? प्रिंस का सर घूम रहा था, उसका दिमाग भी वाइब्रेट हो रहा था। क्या हुआ था मेरे साथ? वो शांतनु। ओह नो! प्रिंस वहां से भाग जाता है। मेरी तलवार और विमाना कहाँ गए? और ये जगह तो बहुत डरावनी है। ये मेरी दुनिया का है, अंधकार की दुनिया। यहाँ सिर्फ मौत है। उससे फाइट करने का कोई मतलब नहीं प्रिंस, हमें यहाँ से जाना होगा। उधर कोलविच के हमले सिटी में बढ़ते जा रहे थे। तभी वहां यश, प्रिंस और ईशा कोलविच का सामना करने पहुंच जाते हैं। पहले कोलविच से निपटना होगा। वो सब कोलविच के करीब उतरते हैं। यश अपनी गोस्ट कैप्चरिंग गन तैयार करता है और प्रिंस अपनी तलवार निकालता है। दोनों लड़ाई के लिए तैयार हैं। अचानक कोलविच यश और प्रिंस के सोन को खींचने लगती है। ये देख ईशा एकदम घबरा जाती है और यश के पास पहुंच के उसे बचा लेती है। प्रिंस भी लाइट की स्पीड की तरह वहां से उड़ जाता है। ये कोलविच तो बहुत खतरनाक है। तीनों वहां से बच के उड़ जाते हैं। ये मामूली भूत नहीं है। मैं भील से मदद मांगने जा रहा हूँ। उसकी शक्तियों से शायद हम इस भूत से लड़ पाए। ठीक है। यश और ईशा शहर में वापस आते हैं और देखते हैं कि बैड गोस्ट लोगों पर हमला कर रहा है। उनका खून चूस रहा है। इन छोटे छोटे चमगादड़ों को खत्म करना होगा पहले। ये बैट्स मुझे इस बैड गोस्ट को पकड़ने नहीं दे रहे हैं। ये अकेले लड़ने का समय नहीं है। इनके सामने हमें एक साथ आना होगा। सारे गोस्ट हंटर्स को यूनाइट होना होगा। यश, यहाँ से निकलना ही समझदारी है। इस समस्या का समाधान सिर्फ एकजुट होकर ही किया जा सकता है। हम सब गोस्ट हंटर्स को मिलकर लड़ना होगा। भील के कबीले पर भूतों का हमला हो रहा है, लेकिन भील अपनी अद्भुत शक्तियों के साथ तैयार है। भील, तुम्हारा साहस और शक्ति प्रशंसनीय है। चलो मिलके इन भूतों का सामना करें। बचे हुए घोस्ट दोनों की शक्तियों को देख के वहां से भाग जाते हैं। भील, हमें तुम्हारी शहर में जरूरत है। गोस्ट ने अटैक कर दिया है और हम सामना नहीं कर पा रहे। चलो गोसिस्तान चलते हैं। मुझे जल्दी घोस्टिस्तान पहुंचना होगा। हमारे दुनिया के बीच का संतुलन दांव पर लगा हुआ है।
शहर पर हावी है अंधकार की शक्तियां, हर कोने में मची है तबाही। तांत्रिक लोगों को वापस स्केलेटन बना दे रहा है। बचाओ बचाओ, यश जल्दी आओ, कोई तो बचाओ। एक शहर, 3 भयानक शक्तियां, अंधेरा छा गया है चारों तरफ। हम सब ने इन भूतों का सामना किया, पर अभी तक हम इन्हें रोक नहीं पाए। फैट गोस्ट ने पूरी सिटी में आतंक मचा रखा है। उसके बैट्स को रोकना मुश्किल हो रहा है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बैट्स अटैक करने लगते हैं और खून चूसने लगते हैं। वो बॉडी को ब्लडलेस कर रहे हैं। उनके सामने खड़ा रहना पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। और स्केलेटन्स, वो कंटिन्यूअसली रीजनरेट हो रहे हैं। मेरे अटैक्स का कोई असर नहीं हो रहा। उन्हें पूरा डिस्ट्रॉय करो, लेकिन वो फिर पूरे इकट्ठा हो जाते हैं। कोल्ड विच के सामने भी खड़े होना असंभव है। वो सोल को सक कर लेती है। मेरी स्पीड भी उसके सामने काम नहीं कर पा रही है। मैंने भी कोशिश की, लेकिन उनसे लड़ना इम्पॉसिबल है। बचपन से मैंने आज तक ऐसे गोस्ट नहीं देखे। हमें कुछ नया प्लान करना होगा। इन्हें रोकने का कोई तो रास्ता होगा। लेकिन क्या? यश, हम शायद मिलके उन्हें हरा पाए। कहीं तुम अपने पिताजी की किताब तो नहीं ढूंढ रहे हो? मिल गई। जल्दी यहाँ आओ। इसमें बैड गोस्ट को कैसे मार सकते हैं उसके बारे में लिखा है। बुक में लिखा है हर गोस्ट कुछ शक्तियों से डरता है, और अगर ये शक्तियां उन पे पड़े तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। कैसी शक्तियां? प्रकाश शक्ति, मतलब लाइट एनर्जी। ये शक्ति को सुबह के पहले उजाले से बनाया गया था, जो सुबह की पहली किरणों की शुद्धता और शक्ति को समेटे हुए है। ये शक्ति की रोशनी विशेष रूप से उन जीवों के खिलाफ प्रभावी होती है जो प्रकाश की अनुपस्थिति में पनपते हैं। इसलिए ये बैड गोस्ट के विरुद्ध एक शक्तिशाली हथियार बन जाती है। लेकिन ये शक्ति हमें मिलेगी कहाँ? मैं अभी मेरी किताब में देखता हूँ। ये शक्ति हमें सूर्य मंदिर में मिलेगी। सूर्य मंदिर हिमालय के एक सुनसान और रहस्यमयी हिस्से में स्थित है। चंद्र शक्ति, मतलब मूनलाइट एनर्जी। ये शक्ति से कोलविच को मारा जा सकता है। चंद्र शक्ति चांदनी की शक्ति और ठंडक से परिपूर्ण एक शक्ति है जो चंद्रमा की शक्तियों को समेटे हुए है। इसका जन्म चंद्र देवता द्वारा किया गया था। ये शक्ति अंधकार के जादू को नष्ट करने और कोलविच जैसे प्राणियों की शक्ति को कम करने की क्षमता रखती है। जलिका विहार में इस शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। जलिका विहार एक रहस्यमयी उद्यान है जो एक गहरे जंगल में स्थित है, जिसमें चांदनी को आकर्षित करने वाले जल प्राणी रहते हैं। आज ही पूर्णिमा है। हमें तुरंत चंद्र शक्ति लेने जाना होगा। मैं बैड गोस्ट को रोकता हूँ। मैं कोल्ड विच को रोकती हूँ। मैं स्केलेटन्स को रोकता हूँ। फिर मैं और ईशा तुरंत इन शक्तियों को लेने जाते हैं। ठीक है। आज तो बैड गोस्ट की शामत है। मैं तुम्हारी चमगादड़ सेना को आसानी से बिखेर सकता हूं। पील कर लो जितनी कोशिश, शहर को बचा ना पाओगे। मेरे अंधेरों के आगे सब बेबस और लाचार नजर आओगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस शहर को तुमसे बचाऊंगा। भील के साहस और शक्तियां बैड गोस्ट के आतंक को रोकने के लिए काफी है। यश और ईशा की प्रतीक्षा में भील शहर की रक्षा कर रहा है। उधर रजनी कोलविच का सामना कर रही है। रजनी के पास शैडो स्टोन की शक्तियां हैं। उसकी मदद से रजनी ने खुद को शैडो वर्ल्ड में छुपा दिया है और अपने शैडो सेल्फ से विच का सामना करने आई है। इसलिए कोलविच रजनी का कुछ नहीं कर पा रही है। तुम्हारी शक्तियां मेरे आगे बेकार है। कोल्ड विच, अब तेरा खेल खत्म।
ये प्रयास नाकामयाब है। मुझे इससे और चतुराई से लड़ना होगा। ये मायाजाल है क्या? हर तरफ तेरी परछाइयां। रजनी अपनी शैडो शक्तियों का इस्तेमाल करके कोलविच को चकमा दे रही है। ये युद्ध सिर्फ शक्ति का नहीं बल्कि बुद्धि का भी है। वहीं प्रिंस स्केलेटन्स को रोकने के लिए तैयार है। इन्हें रोकना होगा, चाहे जो भी हो। ये शहर हमारे भरोसे है। इनकी संख्या कम नहीं हो रही, कुछ और सोचना पड़ेगा। प्रिंस अपनी तेज गति और तलवारबाजी का इस्तेमाल करके कंकालों से लड़ रहा है, लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। कंकाल बार बार खुद को पुनः स्थापित कर रहे हैं। हमें जल्दी से जल्दी चंद्र शक्ति तक पहुंचना होगा। उषासी, हम अब जलिका विहार के पास हैं। ईशा, तुरंत जलिका विहार के अंदर चलो। यश, कोई चीज हमें अंदर जाने से रोक रही है। तभी जलिका विहार के रक्षक उनके सामने आ जाते हैं। क्या तुम चंद्र शक्ति प्राप्त करने आए हो? केवल पवित्र हृदय और उद्देश्य वाले ही चंद्र शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हम शक्तियों को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। हमें हमारे शहर को बचाना है। साहस, बुद्धिमता और पवित्रता, इन 3 परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। ईशा, ये तुम्हारे पवित्रता की परीक्षा है। तुम्हें इस पानी के तालाब को पार करना है। अगर तुम पवित्र हो तो पानी बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। जितना तुम्हारे अंदर पाप है, पानी उतना हिलेगा। ईशा चलना शुरू करती है। ईशा इस परीक्षा में पास हो जाती है। यश, अब तुम्हारी बारी है। पवित्रता की परीक्षा तुमने पार कर ली। अब अगली परीक्षा तुम्हारे बुद्धि की है। तुम्हें इस भूल भुलैया से बाहर आना है। दोनों दौड़ना शुरू करते हैं। जहां भी दौड़ते हैं वापस अपनी शुरुआती जगह पे आ जाते हैं। ये कैसी भूल भुलैया है? जहां भी जा रहा हो वापस वहीं आ जा रहा हो। इससे बाहर निकलने के लिए कोई क्लू ढूंढना होगा। चांद! दोनों चांद की रोशनी को फॉलो करने लगते हैं। थोड़ी देर में दोनों बाहर आ जाते हैं। अब समय है तुम्हारी तीसरी परीक्षा का। यश और ईशा का सामना उनके ही माता पिता से होता है। माँ, मैं आप पे वार नहीं कर सकती। पापा, मैं आप पे तलवार कैसे चलाऊं? माँ, मैं आपसे नहीं लड़ सकती। ये मेरे पापा नहीं हो सकते हैं। यश अपनी तलवार निकालता है और जोरदार प्रहार करता है। यश, तुम इस परीक्षा में सफल हुए। यश, तुम अंदर जा सकते हो। जाओ और चंद्र शक्ति ग्रहण करो।
जाओ यश, ये तालाब में जाओ और शक्ति ग्रहण करो। यश उस तालाब के अंदर जाता है। कोलविच, हम आ रहे हैं। वहीं भील बैट कोच को रोके हुए है। प्रिंस अपनी फास्ट स्पीड से स्केलेटन्स को रोके हुए है। और रजनी कोलविच से लड़ रही है। अब तुम तीनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। चंद्रिका, चंद्रिका, और फिर ईशा तुरंत भील के पास पहुंच जाती है। इसे रोकने के लिए प्रकाश शक्ति हासिल करनी होगी। मैं इसे रोकती हूँ, फिर तुम ईशा के साथ जाओ। भील और ईशा सन टेम्पल के सामने पहुंच जाते हैं। हमें मंदिर के अंदर जाना होगा, लेकिन ये डोर तो बंद है। भील पूरी ताकत लगा के डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन डोर ओपन नहीं होता। दोनों ध्यान से उसे समझने की कोशिश करने लगते हैं। शायद इस मंदिर का दरवाजा सुबह खुलेगा, इसलिए दरवाजे पे ये पिक्चर बना हुआ है। दोनों वहीं बैठ सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। चलो ईशा, डोर खुल गया। ईशा और भील सूर्य मंदिर के अंदर जाने लगते हैं। भील, यहाँ बहुत गर्मी है, मैं इस गर्मी को झेल नहीं पा रही हूँ। ईशा, कोशिश करो, हमें प्रकाश शक्ति हासिल करनी होगी। ईशा, तुम यहीं रुको, हमें शक्ति हासिल करना है, मैं आगे जाता हूँ। भील की स्किन जलने लगी थी, लेकिन भील रुकता नहीं, आगे बढ़ता जाता है। उसके सामने प्रकाश शक्ति के रक्षक आ जाते हैं। भील, तुम बहुत साहसी हो, लेकिन इस शक्ति को पाने के लिए साहस के साथ बुद्धि और ईमानदारी भी चाहिए। रक्षक उससे पहली पूछते हैं। अनंत आकाश का छुपा हुआ राज हूँ मैं। दिन में सब दिखाई देता, पर खुद दिखाई नहीं देता हूँ मैं हर जगह हूँ, फिर भी कहीं नहीं हूँ। सृष्टि के हर कोने में मेरी उपस्थिति है। मैं विश्व का नियम भी हूँ और उसका अपवाद भी। बताओ कौन हूँ मैं? इसका जवाब है प्रकाश, और इसलिए सूर्य शक्ति सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तुम बुद्धि की परीक्षा में सफल हुए भील। फिर यहाँ खड़े हो जाओ। अगर तुम सच्चे हो तो सूर्य शक्ति तुम्हें प्राप्त होगी, नहीं तो तुम भस्मा हो जाओगे। सूर्य की तेज किरणें भील पे पड़ती है। सूर्य की किरणें सुबह सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। क्या भील इन शक्तियों को सहन कर पाएगा? नहीं, नहीं। बैड घोस्ट, मैं आ रहा हूँ। शाम होने लगती है। मुझे बैड घोस्ट की आवाज सुनाई दे रही है, चलो उसको खत्म करते हैं। रात है मेरी अंधेरे की, कोई मेरे पास ना आए इस काले अंधेरे में। आज रात हमारी है, आ जाओ बैड घोस्ट।
चंद्रिका। ये तो मुझे और ताकत दे रही है। आज तुम पांचों को खत्म कर दूंगा। वल्चर्स आज मुझसे बहुत खुश होगा। प्रकाश शक्ति दिखा दो अपना असर। ये गया बैड गोस भी। टू गॉन। अब स्केलेटन्स की बारी है। स्केलेटन्स शहर के पीछे साइड है। प्रकाश शक्ति अपनी ताकत दिखा। ये तो आते ही जा रहे हैं। इन पे कोई शक्तियां काम नहीं कर रही है, लेकिन ये आ कहां से रहे हैं? यश, मुझे मंत्रों की आवाजें आ रही है। शायद ये कंकाल वहीं से आ रहे हैं। हम इन्हें ऐसे नहीं हरा पाएंगे। हमें ये जहां से आ रहे हैं वहां तक पहुंचना होगा। ये तो वही जंगल है जहां तांत्रिक था। कहीं इसके पीछे ड्रकोला तांत्रिक तो नहीं? ओम भट्ट स्वाहा, ओम भट्ट स्वाहा, ओम भट्ट स्वाहा। तांत्रिक, अब तुम्हारा खेल खत्म है। यश, तुम यहाँ, अब यहाँ से तुम पांचों बच नहीं पाओगे। चंद्रिका, प्रकाश शक्ति अपना असर दिखा। गर्मी और ठंडी दोनों का अटैक तांत्रिक पे एक साथ हो जाता है। तांत्रिक इतनी शक्तियां सहन नहीं कर पाता और वहां से गायब हो जाता है। रजनी अपनी शक्तियों से तांत्रिक की सभी चीजों को नष्ट कर देती है। हमने शहर को बचा लिया। वल्चर्स खतरनाक होते जा रहा है। मायावी अभी भी जिंदा है। हमें उनसे लड़ने के लिए पांचों अस्त्र और स्टोन्स को हासिल करना होगा।